हेलो स्टूडेंट। आज हम ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम जो पृथ्वी या हमारी अर्थ की लेयर हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड, जो हमारी रॉक्स हैं, कितने प्रकार की रॉक्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड, जो हमारे रॉक्स के यूजेस हैं इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले, The inside of the earth can be understood only by indirect evidence like seismic wave। हमारी जो पृथ्वी है, अगर हमें उसकी अंदर की संरचना का अध्ययन करना है तो हमारे पास कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। इसके लिए हम भूकंपीय तरंगें और ज्वालामुखी इरप्शन या वोल्केनिक इरप्शन पर निर्भर रहते हैं। बिकॉज नो वन कैन रीच द इंटीरियर ऑफ द अर्थ by studying these seismic wave and their moments we can to know about the interior of the earth। अभी भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन पर ही निर्भर हैं। आइए अब पृथ्वी की लेयर के बारे में जानते हैं। देखिए, आप इस पिक्चर में देखेंगे कि हमने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसे हमने 3 भागों में विभाजित किया है। जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, और जो हमारी मिडिल लेयर है उसे हम मेंटल कहते हैं, एंड हमारी जो लोवेस्ट लेयर है उसे हम कोर कहते हैं। आइए अब एक एक के बारे में जानकारी करते हैं। सबसे पहले क्रस्ट। इट इज़ द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि जहाँ पर हम रह रहे हैं, जो हमारा घर है, जो हमारा स्कूल है, जो हमारी बिल्डिंग है, वो सभी चीज़ें क्रस्ट पर बनी हुई हैं। ये जो क्रस्ट है ये 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप ऑफ क्रस्ट। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सेकंड ओशनिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है। इसके जो अपर लेयर है उसमें ग्रेनाइट रॉक्स मिलती है, और जो इसकी लोअर लेयर है उसमें बेसाल्ट रॉक्स मिलती है। सेकंड, मेंटल। द मेंटल इज़ वेरी थिक लेयर विच लाइज बिलो द क्रस्ट। इट्स एवरेज थिकनेस इन 2886 किलोमीटर। It is made up dense and heavy materials। देखिए, the mantle is divided into 2 parts, the upper mantle and lower mantle। The upper mantle is in solid state and the lower mantle। The upper mantle is in solid state and the lower mantle is in semi-molten condition। The temperature in this layer range between 870 degree upper mantle and 4000 lower mantle। ये जो आपकी मेंटल परत है ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए हम इसे सीमा कहते हैं। क्रस्ट को हम सियाल, मेंटल को हम सीमा और कोर को हम निफे। मीनिंग सियाल मीनिंग सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सीमा मीन सिलिका प्लस मैग्नीशियम, एंड निफे मीन्स निकिल प्लस फेरियस। थर्ड वन, कोर। कोर इज द innermost layer of the earth with radius of about 1220 kilometer। It's make up nickel and iron and is therefore also called Nife। Nife means nickel and ferrous। Ferrous means iron। Many experts attribute the magnificent preparation of the earth the presence of nickel and iron। ये जो हमारी कोर है ये हमें लिक्विड फॉर्म में मिलती है, मोल्टन फॉर्म में, ठीक है, और जो हमारी क्रस्ट है वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलती है। तो आइए दोबारा देखते हैं कि जो पृथ्वी की लेयर है उसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्रस्ट, ये हमारी अपर मोस्ट लेयर है। सेकंड मेंटल, ये हमारी मिडिल लेयर है। और थर्ड कोर,
ये हमारी लोअर लेयर है। इस तरह हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। नेक्स्ट, रॉक एंड मिनरल्स। अब देखते हैं कि रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं। कंपाउंड आर एलिमेंट विच आर फॉर्म्ड नेचुरली एंड यूजुअली फाउंड इन लिथोस्फीयर आर कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स कैन बी ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक। जो हमारे मिनरल्स होते हैं उन्हें हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक। फर्स्ट, ऑर्गेनिक मिनरल्स आर फाउंड फ्रॉम द decomposition of dead animal and plant trapped inside earth। इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑर्गेनिक मिनरल। जितने भी हमारे फॉसिल्स फ्यूल होते हैं वो सब ऑर्गेनिक मिनरल्स के ही एग्जाम्पल होते हैं। विच आर फॉर्म इन द वे एज दिस मिनरल आर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारे एनर्जी के भी क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। दे आर आल्सो नोन एज फॉसिल्स फ्यूल। जो हम पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं उन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। सेकंड, इनऑर्गेनिक मिनरल्स। इसमें मुख्यतः मेटेलिक मिनरल्स आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड आते हैं एंड नॉन मेटेरियल में सिलिकॉन, यूरेनियम आते हैं। ठीक है। एरो कैन एग्रीगेट ऑफ मिनरल। आप देख सकते हैं कि अब हम रॉक के टाइप देंगे। जो हमारी रॉक है वो से भी हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, इग्नियस रॉक, सेकंड सेडिमेंट्री रॉक एंड लास्ट वन मेटामॉर्फिक रॉक। आइए अब एक एक के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट, इग्नियस रॉक। इसे हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले जो रॉक बनी थी वो इग्नियस रॉक ही है। इस रॉक की उत्पत्ति, ये रॉक बनती कैसे है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये रॉक वोल्केनिक इरप्शन के दौरान बनती है। देखते हैं। द वर्ड इग्नियस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए लैटिन वर्ड इग्नियस विच मीन फायर। ऑल द इग्नियस रॉक हैव come after the cooling and solidification of the molten material known as magma। मैग्मा क्या होता है बेटा, जब ज्वालामुखी इरप्शन होता है तो जो लावा निकलता है उसे हम मैग्मा कहते हैं। इस मैग्मा के ठंडे होने के बाद ही इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। अगर ये मैग्मा क्रस्ट की ऊपरी लेयर पर ठंडा होता है तो हमें ग्रेनाइट नामक रॉक्स मिलती है, और ये क्रस्ट के नीचे ठंडा होता है तो हमें बेसाल्ट नामक रॉक मिलती है। नेक्स्ट देखिए, इग्नियस रॉक आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक एज दे वेयर द फर्स्ट रॉक टू बी फ्रॉम एंड द ऑल अदर रॉक्स फ्रॉम द देम। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इग्नियस रॉक बनी। इग्नियस रॉक के डिकम्पोजिशन से या इरोजन से सेडिमेंट्री रॉक बनी, और इन दोनों रॉक में चेंज होने के बाद मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। आइए अब इग्नियस रॉक के हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे बढ़िया जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इग्नियस रॉक का वो है ग्रेनाइट, एंड सेकंड वन बेसाल्ट। नेक्स्ट, सेडिमेंट्री रॉक। The word sedimentary come from the Latin word sediment, meaning settle, still down. Sedimentary rock are formed for magnet for other rocks। कहने का मतलब ये है कि जो सेडिमेंट्री रॉक है उसका निर्माण जो हमारी ग्रेनाइट या हमारी प्राइमरी रॉक इग्नियस रॉक है उसके इरोजन से होता है। सेकंड थिंग आप ये देखेंगे कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं अगर और जो हमारी नदियां हैं वो अपने साथ जो मिट्टी या सोइल लाकर चारों ओर बिछा देती हैं उससे ही हमारा सेडिमेंट्री रॉक बनती है। पृथ्वी पर अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए
कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस रोग का है, तो आपका आंसर होगा सेडिमेंट्री रोग। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सेडिमेंट्री रोग पाई जाती है। ये रोग सॉफ्ट होती है किसकी अपेक्षा, इग्नियस रोग की अपेक्षा। इग्नियस रोग हार्ड होती है और सेडिमेंट्री रोग सॉफ्ट होती है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं सैंडस्टोन, सेल, लाइमस्टोन एंड कॉन्ग्लोमेरेट साल्ट। नेक्स्ट मेटामॉर्फिक रोग। मेटामॉर्फिक मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि जब कोई रोग दूसरी रोग में चेंज हो जाती है तो हम उसे मेटामॉर्फिक रोग कहते हैं। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि कोल सेडिमेंट्री रोग का एग्जाम्पल है, डायमंड मेटामॉर्फिक रोग का एग्जाम्पल है। कोल कन्वर्ट होता है किसमें, डायमंड में, इसलिए डायमंड जो है वो मेटामॉर्फिक रोग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट रोग साइकिल, हमारा लास्ट टॉपिक है रोग साइकिल। वी नो इग्नियस रोग कैन गिव राइज टू सेडिमेंट्री रोग एंड बोथ कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रोग। जो हमारी इग्नियस रोग है यही किस में चेंज होती है, सेडिमेंट्री रोग में और मेटामॉर्फिक रोग में। दिस नेचुरल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन रोग टाइप इनटू अनदर इज कॉल्ड द रोग साइकिल। जब हमारी कोई भी जो रोग है वो दूसरी में कन्वर्ट होती है उसे हम रोग साइकिल कहते हैं। इग्नियस रोग आर प्राइमरी रोग्स, द अदर रोग्स सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रोग फ्रॉम दीज प्राइमरी रोग फॉर्मेंटेड इग्नियस रोग. When one's transport they from sediment rocks, when the metamorphic rocks are destroyed and direct deep than the earth crust, they change into magma and once again the formation of igneous and sedimentary rock take place. इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारे दोनों रोग हैं उनका निर्माण हमारी इग्नियस रोक से ही होता है। अब आप देखते हैं यूज ऑफ रोक। फर्स्ट, सोइल इज फॉर्मेड व्हेन रोक ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस थ्रू फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। दीज रोक पीस फाइनली टर्न इनटू वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ द सोइल एंड एज वी नो सोइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए जो हमारी सॉइल है वो हमारा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। इसी से हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मिनरल्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक है उसमें ही हमारे फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, कोयल एंड नेचुरल गैस मिलते हैं। इसलिए क्या है, हमारे लिए रॉक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट लाइमस्टोन इज़ अ मेजर रॉ मटेरियल ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री। जो हमारा सीमेंट है उसके लिए भी हमें जो हमारा रॉ मटेरियल है वो लाइमस्टोन है। और लाइमस्टोन क्या है, आपकी सेडिमेंट्री रॉक। इस तरह आप देखेंगे कि जो हमारी रॉक हैं ये हमारे मानव जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इस चैप्टर में कुछ कीवर्ड दिए गए हैं, ये आपको अपने नोट्स में लिखने हैं, जैसे वोल्केनिक, फॉसिल्स। ठीक है, इस चैप्टर में बेटा इतना ही। थैंक यू।